गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन पढ़ रहे हैं विश्व की जनजातियाँ और उसमें पढ़ रहे हैं अपने एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति है, इसका शाब्दिक अर्थ पढ़ लिया आपने, इनका निवास क्षेत्र पढ़ लिया, इनका शारीरिक संगठन पढ़ लिया, इसकी आखेट की प्रवृत्ति पढ़ ली, इनका भोजन पढ़ लिया, इनके वस्त्र पढ़ लिए अपन ने, इसके यंत्र पढ़ लिए। अब जो है आज का जो टॉपिक है वो है समाज व संस्कृति। समाज व संस्कृति। अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको कि समाज व संस्कृति किसकी पढ़ रहे हैं अपन, एस्किमो जनजाति की समाज व संस्कृति। तो इनकी समाज व संस्कृति एक विचित्र प्रकार की है। इनकी समाज व संस्कृति है वो एक विचित्र प्रकार की है। इनका सामाजिक परंपराएं अलग ही प्रकार की हैं। ये जो है लोग इसकी सामाजिक संरचना या सामाजिक या संस्कृति को अपन देखें तो ये छोटे छोटे समूह में निवास करते हैं। छोटे छोटे समूह में निवास करते हैं। ये जो है आदिम ढंग से अपना जीवन व्यापन करते हैं, यूँ कह सकते हैं पुराने ढंग से अपना जीवन व्यापन करते हैं। आदिम ढंग से क्या करते हैं, अपना जीवन व्यापन करते हैं। इसके अतिरिक्त यह घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें घुमक्कड़ प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं। इनमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। इनमें बहुपत्नी प्रथा जो है वो क्या है, प्रचलित है, अर्थात एक एस्किमो कई पत्नियों को रख सकता है। ये जो लोग हैं एस्किमो लोग जो हैं ये जादू टोना में विश्वास करते हैं। जो जादू टोना है उसमें क्या रखते हैं, विश्वास रखते हैं ये लोग। एस्किमो लोग हैं, इनकी जो भाषा है वो एल्यूट भाषा बोलते हैं। एस्किमो लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं या कौन सी भाषा बोलते हैं, एल्यूट भाषा बोलते हैं। इसके अतिरिक्त ये कठोर जलवायु में, शीतकालीन कठोर जलवायु में अपना जीवन व्यापन करते हैं। तो इनमें जब कठोर जो शीत जलवायु है इसमें अगर इसको भोजन की कमी महसूस होती है तो इनमें सबसे बूढ़ा व्यक्ति होता है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है या बूढ़ा व्यक्ति होता है या अशक्त जो अपने आप पर निर्भर नहीं रहता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, ऐसे व्यक्ति क्या लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या कर लेते हैं, अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। और आत्महत्या भी एक विशिष्ट प्रकार से करते हैं। ये जब रात को सब लोग सो जाते हैं तो रात को ये उड़ते हैं और नग्न अवस्था में, मतलब वस्त्रविहीन होकर ये खुले क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ अत्यधिक बर्फ़ पड़ती है और वहाँ खड़े खड़े या बैठकर अत्यधिक शीत या बर्फ़ पड़ने के कारण की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये है एस्किमो जनजाति की समाज व संस्कृति। तो अपन लिखेंगे एडिनलो समाज व संस्कृति। समाज व संस्कृति। समाज व संस्कृति। तो इसमें लिखेंगे अपन एस्किमो लोग छोटे छोटे समूह में रहते हैं। 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 आगे लिखो, यह आदिम ढंग से अपना जीवन व्यापन करते हैं। यह आदिम ढंग से अपना जीवन व्यापन करते हैं।
यह आदिम ढंग से अपना जीवन व्यापन करते हैं। यह आदिम ढंग से अपना जीवन व्यापन करते हैं। आगे लिखो, यह घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं। 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 आगे लिखो, इनमें बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। 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 आगे लिखो, यह एक पितृवंशीय समाज है। यह एक पितृवंशीय समाज है, अर्थात पिता मुखिया होता है इनका। यह पितृवंशीय समाज है। यह पितृवंशीय समाज है। आगे लिखो, यह जादू टोना में विश्वास रखते हैं। 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 आगे लिखो, एस्किमो लोग एलुट भाषा बोलते हैं। एस्किमो लोग एलुट भाषा बोलते हैं। एस्किमो लोग एलुट भाषा बोलते हैं। एस्किमो लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? एलुट भाषा बोलते हैं। आगे लिखो, जब कठोर शीत ऋतु में भोजन की कमी महसूस होती है तो सबसे बूढ़ा या अशक्त व्यक्ति अपनी आत्महत्या कर लेता है। सबसे बूढ़ा या अशक्त व्यक्ति अपनी आत्महत्या कर लेता है। तो ये जो है इनकी समाज व संस्कृति है। ये क्या है? इनकी समाज व संस्कृति है। सीधी सीधी बातें हैं। ये छोटे छोटे समूह में रहते हैं। ये आदिम ढंग से जीवन यापन करते हैं। इनकी प्रवृत्ति है घुमक्कड़ प्रवृत्ति है। ये पितृवंशीय समाज है। इनमें बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। ये जादू टोना में विश्वास रखते हैं। इनकी भाषा एल्यूट भाषा बोलते हैं। और जब कठोर शीत ऋतु में जब भोजन की कमी महसूस होती है तो बूढ़ा या अशक्त व्यक्ति अपनी आत्महत्या कर लेता है। नीचे नोट करके लिखो, एस्किमो लोग एल्यूट भाषा बोलते हैं। एस्किमो लोग एल्यूट भाषा बोलते हैं। एस्किमो लोग जो है एल्यूट भाषा बोलते हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसका सामाजिक वातावरण। इनके बाद इनका सामाजिक वातावरण या यूँ कह सकते हैं पर्यावरण समायोजन या वातावरण समायोजन। तो अगला जो अपनी हेडिंग है वो है वातावरण समायोजन, कि किस प्रकार के वातावरण में जीवन यापन करते हैं। तो अगला अपना जो टॉपिक है जो है वातावरण समायोजन।
वातावरण समायोजन। तो एडिट डालेंगे वातावरण समायोजन, वातावरण समायोजन। तो ये इतने कठोर जलवायु में जीते हैं कि वहाँ सामान्य व्यक्ति तो जीवन जीने की कल्पना ही नहीं कर सकता। इतने कठोर जलवायु में ये अपने आप को अनुकूलित कर चुके हैं, समायोजित कर चुके हैं, या वातावरण या परिस्थितियों से समायोजन कर चुके हैं कि सामान्य व्यक्ति तो यहाँ जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। यहाँ बर्फीली आंधियाँ चलती हैं, यहाँ बर्फीली आंधियाँ चलती हैं, रोशनी बहुत कम रहती है। इतनी कठोर जलवायु के बाद भी ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो सामाजिक वातावरण में लिखेंगे, सामाजिक वातावरण में एस्किमो लोग इतनी कठोर शीत जलवायु में, एस्किमो लोग इतनी कठोर शीत जलवायु में, एस्किमो लोग इतनी कठोर शीत जलवायु में जीवन व्यापन करते हैं। इतनी कठोर शीत जलवायु में जीवन व्यापन करते हैं। इतनी कठोर शीत जलवायु में जीवन व्यापन करते हैं कि वहाँ साधारण व्यक्ति तो जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। साधारण व्यक्ति तो जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। साधारण व्यक्ति तो जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अर्थात यह लोग इतनी कठोर जलवायु में, ये लोग इतनी कठोर जलवायु में, इतनी कठोर जलवायु में जीवन जीने के लिए, इतनी कठोर जलवायु में जीवन जीने के लिए प्राकृतिक वातावरण से समायोजन कर चुके हैं। प्राकृतिक वातावरण से, इतनी कठोर जलवायु में जीवन जीने के लिए, इतनी कठोर जलवायु में जीवन जीने के लिए प्राकृतिक वातावरण से समायोजन कर चुके हैं। प्राकृतिक वातावरण से समायोजन कर चुके हैं। प्राकृतिक वातावरण से समायोजन कर चुके हैं। उदाहरण के रूप में बर्फ से बने मकान में, क्वेश्चन में ले लो इग्लू। उदाहरण स्वरूप बर्फ से बने मकान में यह लोग निवास करते हैं। बर्फ से बने मकान में यह लोग निवास करते हैं। बर्फ से बने मकान में यह लोग निवास करते हैं। यहाँ बर्फीली तूफ़ानी हवाएं चलती 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 हैं। यह लोग सूर्य से पड़ने वाली किरणें
सूर्य से पड़ने वाली किरणें जब बर्फ़ की सतह पर टकराती हैं, जब बर्फ़ की सतह पर टकराती हैं, जब बर्फ़ की सतह पर टकराती हैं तो उसकी चमक से बचने के लिए, तो उसकी चमक से बचने के लिए आँख कवच पहनते हैं, आँख कवच पहनते हैं। सूर्य की किरणें जब बर्फ़ पर टकराती हैं तो क्या होती है, चमक आती है, तो आँखों में नुकसान नहीं हो इसलिए उससे बचने के लिए क्या पहनते हैं, आँख कवच पहनते हैं, आँख कवच पहनते हैं। आँख कवच पहनते हैं। तो ये हो गया वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन, सीधी सीधी बातें, इतनी कठोर जलवायु में जीवन यापन करते हैं कि वहाँ पर साधारण व्यक्ति तो जीवन जीने की कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये बर्फ़ में बने मकान में जीवन यापन करते हैं और जो बर्फीली तूफ़ानी हवाएं चलती हैं। इतनी कठोर जलवायु में सामान्य व्यक्ति जीवन यापन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक वातावरण से अपने आप को समायोजित करके वहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसका लास्ट और जो अंतिम टॉपिक है एस्किमो जनजाति का, वो है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। तो ये लोग क्या करते हैं, 1960 के बाद जैसे ही यूरोपियन और अमेरिकन लोगों के संपर्क में आने के कारण, यूरोपीय व अमेरिकन लोगों के संपर्क में आने के कारण इनकी जीवन शैली में परिवर्तन आ गया। इनकी जीवन शैली में परिवर्तन आ गया। जहाँ वर्तमान में शिकार के लिए पुराने औजार काम में लेते थे, वहाँ आजकल आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, शिकार के लिए बंदूक का प्रयोग करने लगे। जो कयाक, जो एक चमड़े की नाव थी, उसके स्थान पर मोटर चालित नाव का प्रयोग करने लगे। मोटर चालित नाव का प्रयोग करने लगे। और जो स्लेज गाड़ी थी, बिना पहिए की जो गाड़ी थी, उसके स्थान पर स्कूटर का प्रयोग करने लगे। स्कूटर का प्रयोग करने लगे। अर्थात ये आधुनिक तरीके से जीवन जीने के लिए प्रयास करने लगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान में इन्हें जो उत्तरी अमेरिका है वो विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, इनको भोजन उपलब्ध करा रहा है। इसलिए इसकी जीवन शैली में आधुनिकता आती जा रही है धीरे धीरे। और धीरे धीरे एक ये जनजाति है सभ्य व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएगी। और 21वीं सदी में सामान्यतः अपने को ये जनजाति पढ़ने के लिए मिलेगी, बाकी वहाँ पर लोग निवास नहीं करेंगे। अर्थात वो एक विकसित अवस्था में पहुँच जाएंगे। किसके सहयोग से? अमेरिकन लोगों के सहयोग से, उत्तरी अमेरिका के सहयोग से। और वर्तमान में ये लोग जो फर है और समूर का निर्यात करके मुद्रा प्राप्त करते हैं। फर और समूर यानी खाल, इस प्रकार के जो वहाँ पर जो
प्राकृतिक वातावरण से, जो प्रकृति से जो उनको प्राप्त होता है, उनका क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। निर्यात के बदले क्या प्राप्त करते हैं, मुद्रा प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, मुद्रा प्राप्त करते हैं। तो मुद्रा प्राप्त होने के कारण इसके रहन सहन खान पान में एक अलग ही प्रकार का बदलाव आ चुका है, अर्थात ये आधुनिक संस्कृति से जुड़ चुके हैं। और एक दिन ऐसा आएगा 21वीं शताब्दी के अंत तक कि ये जनजाति किताबों पढ़ने के लिए मिलेगी। अब वर्तमान में जनजाति वहाँ पर निवास कर रही है, लेकिन इन लोगों के संपर्क में आने के कारण इन लोगों की जीवन शैली में क्या रहा है, परिवर्तन आ रहा है। तो ये है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क, इसमें लिखेंगे ठंडे प्रदेशों में रहने वाली यह जनजाति, ठंडे प्रदेशों में रहने वाली यह जनजाति, ठंडे प्रदेशों में रहने वाली यह जनजाति जैसे ही 1960 के दशक से, जैसे ही 1960 के दशक से, जैसे ही 1960 के दशक से यूरोपियन व अमेरिकन लोगों के संपर्क में आने से, यूरोपियन व अमेरिकन लोगों के संपर्क में आने से, यूरोपियन व अमेरिकन लोगों के संपर्क में आने से इनकी जीवन शैली में परिवर्तन आया। इनकी जीवन शैली में परिवर्तन आया। यह लोग अब शिकार हेतु आग्नेय अस्त्रों व बंदूक का प्रयोग करने लग गए हैं। आग्नेय अस्त्रों व बंदूक का प्रयोग करने लग गए हैं। वह बंदूक का प्रयोग करने लग गए हैं तथा कयाक के स्थान पर मोटर चालित नाव का प्रयोग करने लग गए हैं। मोटर चालित नाव का प्रयोग करने लग गए हैं। मोटर चालित कयाक के स्थान पर क्या कर रहे हैं, मोटर चालित नाव का प्रयोग करने लग गए हैं तथा सलेज के स्थान पर स्नो स्कूटर का प्रयोग करते हैं। स्नो स्कूटर का प्रयोग करते हैं। स्नो स्कूटर का प्रयोग करते हैं तथा वर्तमान में यह है फर व समूर, वर्तमान में यह है फर व समूर का निर्यात करके मुद्रा प्राप्त करते हैं। वर्तमान में यह फर व समूर का निर्यात करके मुद्रा प्राप्त करते हैं। मुद्रा प्राप्त करते हैं। अतः इनके पहनाव व रहन सहन में परिवर्तन आ गया है। अतः इनके पहनाव व रहन सहन में परिवर्तन आ गया है। फर व समूर क्या करते हैं, निर्यात में मुद्रा प्राप्त होती है तो इनके रहन सहन खान पान में क्या गया, रहन सहन है, इनका पहनाव है, इनमें क्या गया है, परिवर्तन आ गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो।
पैराग्राफ चेंज करके लिखो। अमेरिकन सरकार द्वारा पैराग्राफ चेंज करके लिखो। अमेरिकन सरकार द्वारा इन्हें स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने, इन्हें स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने, इन्हें स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने तथा भोजन उपलब्ध कराने के कारण इनका जीवन और भी सरल होता जा रहा है। इनका जीवन और भी सरल होता जा रहा है। इनका जीवन और भी सरल होता जा रहा है। ऐसी संभावना है कि 21वीं शताब्दी में यह जनजाति एक इतिहास मात्र रह जाएगी। ऐसी संभावना है कि 21वीं शताब्दी में यह जनजाति इतिहास मात्र रह जाएगी। यह जनजाति इतिहास मात्र रह जाएगी। तो ये थी अपनी एस्किमो जनजाति। एक जनजाति पूरी हो चुकी है, एस्किमो जनजाति। इसमें कुछ शब्द हैं, उनका ध्यान रखना आपको। मैं 2-4 यहाँ पर शब्द लिखता हूँ। जैसे आपको पूछ लिया कि मौपाक, इतुरपाक, अकार्मिक, तिमियाक, अनोहोक, इसके अतिरिक्त सलेज, अकयाक, एल्यूट, ऐसे एग्जाम में से शब्दावली पूछी जाती है। तो माउपा क्या है? ये उत्तोक। तो माउपा क्या है? ये है शीतकालीन आखेट की विधि है। ये एस्किमो की शीतकालीन आखेट की विधि है। इसमें एस्किमो लोग क्या करते हैं, बर्फ़ पे एक छिद्र बनाते हैं, उस पर एक छड़ लगा देते हैं। याद है पिछला वीडियो में पढ़ा था आपने, एक छड़ लगा देते हैं और उस छड़ पर जैसे छड़ हिलती है, सांस लेने के लिए मछली आती है तो मछली का शिकार कर लेते हैं। किससे करते हैं? हारपून भाले से। कौन से भाले से? हारपून भाले से। तो हारपून क्या है? एक भाला है। इतुरपाक ये शीतकालीन दूसरी विधि है। इसमें 2 छिद्र बना देते हैं, एक छिद्र में चारा डालते रहते हैं, दूसरे छिद्र से सील मछली का शिकार करते हैं। उत्तोक ये बसंतकालीन आखेट की विधि है। पढ़ा था आपने पिछले वीडियो में इसको। जैसे मछलियाँ धूप सेकने के लिए बाहर आती हैं, सांस लेने के लिए बाहर आती हैं, तो कुत्तों की सहायता से क्या करते हैं? शिकार करते हैं। इसे उत्तोक कहते हैं। कार्मिक सील मछली से बने जूतों को कार्मिक कहते हैं। तिमियाक एस्किमो जनजाति का जर्सी नुमा बहेदार वस्त्र है जिसे तिमियाक कहते हैं। अनोहाक तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला एक वस्त्र है एस्किमो जनजाति द्वारा। सलेज एक बिना पहिए की गाड़ी है जो कुत्ता व रेंडियर की सहायता से खींची जाती है। कयाक एक चमड़े की नाव है। एल्यूट एस्किमो जनजाति क्या है? भाषा है। तो एग्जाम में से शब्दावली पूछी जाती है आपसे और मैंने पूरी शब्दावलियों को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। ये आपकी जो है एस्किमो जनजाति
एस्किमो जनजाति में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि ये बात हमें इस चीज़ का अर्थ समझ में नहीं आया है, या जिस प्रकार से मैंने ये एस्किमो जनजाति एक अपनी कंप्लीट हो गई है। और अगला जो वीडियो होगा अपना वो होगा बुशमैन जनजाति। अगला जो वीडियो होगा वो आएगा बुशमैन जनजाति का। तो आप सभी से अनुरोध है कि जब तक लॉकडाउन चल रहा है आराम से घर पर पढ़े इनको, रफ में लिखे। वैसे ज़रूरत नहीं रख कि मैं आराम से लिखा रहा हूँ, रफ में लिखे फिर फेर में करें, और इसके बाद में इसको आराम से पढ़ें और बार बार आप वीडियो को देखें। और वीडियो को देख के लाइक किया करो, मुझे पता चले कौन वीडियो देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। और फिर भी अगर इतना कोशिश करने के बावजूद भी थोड़ी बहुत कोई कमी रह गई है तो फिर बाद में जैसे स्कूल संचालित होंगी तब अपन क्या करेंगे, हर समस्या का समाधान करेंगे। तो अगला वीडियो तक इंतज़ार करो। ओके बाय।